चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। पापा कितने दिन हो गए आप घर नहीं आए, सब आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अरे बेटा तुम्हारे घर वाले तो लालच में आके ना याद करते होंगे मुझे, हर वक्त पैसे की पड़ी रहती होते। अच्छा आप छोड़े ना पापा इन सबको, आप मुझे बताएं आप कब आएंगे मिलने। अरे बेटा बहुत जल्द आ जाऊंगा, लेकिन सुनो फिलहाल एक बहुत जरूरी बात करने के लिए तुम्हें फोन किया मैंने। जी जी पापा कहें, मैं सुन रही हूँ। असल में मैंने एक छोटी सी पॉलिसी ली है तुम्हारे नाम की। पॉलिसी? हाँ बेटा एक छोटी सी इंश्योरेंस कराई है 50 करोड़। 50 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी? पापा क्या जरूरत थी इसकी? अरे बेटा तुम्हारी अम्मा की भी तो इंश्योरेंस कराई थी मैंने, अब उनके इंतकाल के बाद ही मैंने तीसरी फैक्ट्री डाली थी इंश्योरेंस के पैसों से, है ना। अब देखो ना जिंदगी का क्या भरोसा है बेटा। क्या तो ठीक रहे हैं आप पापा, मेरे बाद चांदी का फ्यूचर ही सिक्योर हो जाएगा। अच्छा सुनो एक बात का खास ख्याल रखना, इस बात की तुम्हारे लालची ससुराल वालों को कानो कान खबर ना हो। हाँ आप बेफिक्र रहें पापा, मैं किसी से इस चीज का कोई जिक्र नहीं करूंगी। ओके पापा बाय। 50 करोड़। नबील नबील यार मैं मुझसे क्या हो गया आपको यार, मुझे डिस्टर्ब मत करें यार, मैं इस वक्त बहुत बड़े बिजनेस का प्लान कर रहा हूँ। अरे छोड़ो यार, क्या घटिया घटिया प्लान करते तुम छोटे छोटे। अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुम्हें घर बैठे बिठाए करोड़पति बनने का प्लान बताऊं तो मुझे क्या फायदा होगा? मैं सब कोई फायदा नहीं होगा, मुझे पता है आपके पास ऐसा कोई प्लान होगा ही नहीं। है मेरे पास प्लान, अभी अभी अपने कानों से सुन के आ रहा हूँ। यार बस कर दे, आपके कानों पर लंबे लंबे बाल बल्कि झाड़ी हैं, आपको सुनाई खाक देता है। अरे सब दिखाई देता है, सब सुनाई देता है। तुम्हारे ससुर ने ना तुम्हारी बीवी की लाइफ इंश्योरेंस करवाई है। अच्छा, दूसरे ने तो मुझे बताया ही नहीं। अरे वो बताएगी भी नहीं, क्योंकि उसके बाप ने मना किया है उसे हमें बताने से। वो क्यों? अरे उसके बाप को लगता है कि हम एक नंबर के घटिया और लालची लोग हैं। तो यार अब इतने भी घटिया और लालची नहीं है कि चंद लाखों की खातिर हम खूबसूरत को ही नुकसान पहुंचा दें। अरे नहीं 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 नबील, चंद लाख नहीं है, पूरे 50 करोड़ की पॉलिसी है, 50 करोड़ की। 50 करोड़ की पॉलिसी? हाँ नबील, तभी तो उसके पापा ने हमें बताने से मना किया है उसे। लेकिन यार मैं मूसा, मुझे क्या फायदा इस पॉलिसी का? अरे तुम्हें तो फायदा होगा भाई, अगर खूबसूरत मरती है तो सारे का सारा पैसा तुम्हें मिलेगा। वो बस कर दे मैं मूसा, वो सबको मार के मरेगी, जैसी वो खुराक खाती है ना, उसने तकरीबन 150-200 साल जिंदा रहना है। अरे घोंचू, कोई हादसा भी तो हो सकता है ना, ट्रक के नीचे आ सकती है, करंट लगने से मर सकती है, सीढ़ियों से नीचे गिर सकती है। यार महमूद साहब, ये घटिया किस्म की परफॉर्मेंस बंद करें यार, कोई लिमिट होती है यार। आप मेरी बीवी के बारे में ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? सारी दुनिया को पता है कि मैं अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत करता हूँ, उसके बगैर एक पल नहीं रह सकता। वो जो तुम अपनी बीवी से करते हो वो मोहब्बत है? हाँ जी। लगता तो नहीं है। वो बस कर दे यार। अच्छा जी। जानू, मैं तुम्हारा शौहर हूँ जानू। हाँ नबील, इसी बात का तो अफसोस है। क्या? जानू वैसे मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कैसी उम्मीद? जानू मैं तो तुम्हें अपनी छोटी से छोटी बात बता देता हूँ कि मैंने कब किससे कितना कर्जा लिया हुआ है यार, पूरी डिटेल देता हूँ तुम्हें मैं। लेकिन तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा ली। कौन सी बात छुपा ली मैंने? यही कि पापा जी ने तुम्हारी 50 करोड़ की इंश्योरेंस कराई हुई है, तुमने मुझे बताया तक नहीं यार। ओह गॉड, तुम्हें किसने बताया? महमूद साहब ने। जानू तुम शायद भूल गई हो, दीवारों के भी कान होते हैं और महमूद साहब के कान उनके मुंह से भी बड़े हैं। सारी बातें सुन ली उन्होंने। सबको पता चल गया नबील? नहीं जानू, मुझे और महमूद साहब को पता चला है। वैसे बाय द वे मेरे ज़हन में एक क्वेश्चन आ रहा था कि तुम्हारे मरने के बाद वो 50 करोड़ किसको मिलेगा? चांदी को। बस सिर्फ चांदी को? नहीं, चांदी को और तुम्हें। सच जानू? लेकिन अभी मैं जिंदा हूँ नबील, इससे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। जाओ सब्जी लेकर आओ। 50 करोड़ का होने वाला मालिक सब्जी लेने जाएगा, ये अच्छा लगेगा यार। शट अप नबील और जाओ। It's okay, जानू, it's okay। तुम्हें एक राज की बात बताऊं? हाँ बताइए। अरे तुम्हारी बहू 50 करोड़ की मालकिन है। शाबाश है।
चलें तो 2-3 करोड़ उससे मांग लेते हैं। अरे मोमो, अभी वो अमीर नहीं हुई है, मरने के बाद होगी। अरे मैंने अपने कानों से सुना है, सिद्दीकी साहब ने खूबसूरत के लिए 50 करोड़ रुपए की ना पॉलिसी ली है। अब जब खूबसूरत मर जाएगी तो वो सारा पैसा हमें मिल जाएगा। अच्छा रुके, मैं अभी आई इशफाक। अरे तुम कहाँ जा रही हो भाई? मैं तबस्सुम का गला घोंट के आती हूँ। अरे मोमो, क्या हो गया है तुम्हें? तुम खूबसूरत को जान से मारोगी? तो आप मार दें जवेद। महमूद। हाँ महमूद, आप महमूद का गला दबाएं ताकि किस्सा ही खत्म हो। उफ। ला। नबील, अरे इस बार क्या सोच रहे हो? यार महमूद साहब, मैं बहुत बड़ा फैसला करने लगा हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा सोचना होगा उसके बारे में। अच्छा, क्या फैसला करने लगे हो? मुझे भी तो बताओ। मैं ये सोच रहा हूँ महमूद साहब की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। क्या मतलब? यही कि चलते चलते राह में ट्रक मार के जा सकता है, प्याज काटते काटते छुरी उड़ती हुई आगे गर्दन पे लग सकती है। ये भी तो हो सकता है ना महमूद साहब कि बंदा लाइट बंद करने के लिए स्विच दबाए और करंट लगने से एक बंदा ही क्या हो जाए। अरे नबील, ये सारी तो वही बातें जो अभी थोड़ी देर पहले मैं तुम्हें मशवरा दे रहा था। अरे उस वक्त तो तुम पूछल पे खड़े हो गए थे। क्योंकि उस वक्त तक मुझे यकीन नहीं था कि ये बात सच है। बाद में मैंने कंफर्म किया कि ये बात तो सच है। अच्छा, तो फिर अब क्या इरादा है? इरादा मेरा बहुत नेक है महमूद साहब, जो भी सोचूंगा सबकी भलाई का सोचूंगा। वो जो तुम सोचोगे उसमें सबकी भलाई होगी। जी 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 जी, फिर तो जरूर सोचो। नीला, नीला, मैंने सुना है तू 50 करोड़ की मालकिन हो गई है। गॉड, आपको भी पता चल गया है। वैसे एक बात है, तू याद बढ़ाएगी मुझे। क्यों? मैं कहाँ जा रही हूँ माँ जी? देख पुत्र, अब तुझे ज्यादा दिन ना जिंदा नहीं रहना चाहिए। क्यों माँ जी? जब तक तू जिंदा रहेगी हमें 50 करोड़ कैसे मिलेंगे? अल्लाह करे तू जल्दी मर जाए और हम करोड़पति हो जाएं। हद होती है माँ जी, आप मेरे मरने की दुआएं कर रही हैं। हाँ पुत्र, देखना कितनों के काम आ जाएगी तू मर के। मैंने तो सारी लिस्टें भी बना ली हैं कि मैं क्या क्या खरीदूंगी, कहाँ कहाँ घूमने फिरने जाऊंगी मैं। माँ जी, देख तू दिल छोटा ना कर, तेरी आखिरी रसूमात ना बड़ी धूमधाम से करनी है मैंने। A1 होगी सब चीज, बस तू इत्मीनान से मर। सॉरी, मेरा फिलहाल मरने का कोई प्लान नहीं है। ना तू मेरी खुशी के लिए इतना सा नहीं कर सकती जमीला? नहीं। फिटे मुंह तेरा, चड़ैल कहीं की। अल्लाह करे तू मर जाए। मैंने भी शाम तक ये बड़ी बड़ी बददुआएं देनी है ना कि तू मर ही जाएगी शाम को। ये ना मरी ते मेरा नाम भी शबनम नहीं। आपका नाम वैसे भी शबनम नहीं है। तो फिर क्या है नाम मेरा? मुमताज नाम है आपका, मुमताज। बदतमीज सास का नाम लेती है। ओह गॉड माँ जी। हाँ, मरन तो पहला गार्ड को याद कर ले, अच्छा होता है। गोया के वाह। हेलो, गरीबों कैसे हो तुम लोग? अच्छा, हम लोग तो गरीब हैं। गोया आप बहुत बड़े रईस हैं। वे वक्त पे किराया तो कभी दिया नहीं आपने। ओए, तमीज से बात कर। 50 करोड़ की मालकिन है मेरी बहू। अरे मुमताज बहन, आप मजाक बहुत अच्छा कर लेती हैं। ओए मजाक नहीं कह रही हूँ, सच कह रही हूँ। तुम लोग घटिया छोटे से घर का किराया लेते हो हमसे। हम तो करोड़पति लोग हैं बच्चू। अच्छा, यानी ये घर घटिया है, तो आप जाकर किसी महल में कयाम क्यों नहीं करते? हाँ, यही करेंगे। बड़ा सा घर खरीदेंगे, उसमें ना तालाब भी होगा, उसमें डॉल्फिन छोड़ेंगे हम। अरे भैया, आपके हाथ में ऐसा कौन सा खजाना लग गया? बड़ी राज की बात है, बता नहीं सकती। नीला के बाप ने ना 50 करोड़ की उसकी इंश्योरेंस ली हुई है। क्या? तू इतना हैरान क्यों हो रहा है? मैंने तो तुझे कुछ बताया ही नहीं है। अरे मुमताज बहन, आप तो जाने क्या क्या कहती रहती हैं। हम खुद ही कंफर्म करते हैं खूबसूरत से जाके। पापा, घर पे सबको पता चल गया पॉलिसी का। नहीं पापा, मैं कैसे डिनाई करती। हाँ ओके पापा, मैं इतना ख्याल रखूंगी। ओके बाय बाय। आधा वर्ष करते हैं। जीते रहिए। तो फिर तय ये पाया कि अब किराया डबल होगा मकान का। किराया डबल? क्यों? अरे भाई, आप लोगों के लिए डबल किराया देना कौन सा मुश्किल है? और डबल क्यों, हम तो 3 गुना ज्यादा दे सकते हैं किराया बच्चू। माँ जी प्लीज रिलैक्स।
कैसे देंगे इतना किराया? अरे भाई हमें सब पता चल चुका। अब आप 50 करोड़ के मालिकन हैं। ओह गॉड, अब आपको किसने बताया? ऐ जी आपकी सास मोहतरमा ने कस्में खा खा कर हमें यकीन दिलाया कि आप 50 करोड़ की मालिकन हुआ ही चाहती हैं। मुस्तकीम साहब, मेरे पास कोई पैसे नहीं आने वाले। तो फिर ये फरमाइए कि आप अमीर हैं या गरीब? फिलहाल मेरे पास 50 करोड़ नहीं है। इसके मरने के बाद ना पैसे हमें मिलेंगे। अरे तो फिर आपसे क्यों बात करें, आप तो गरीब हैं और इनसे हम बाद में बात कर लेंगे। आइए तशरीफ लाइए, आइए प्लीज आइए, आइए पहले आप। माँ जी, मुस्तकीम साहब, कितने लालची हैं सब लोग। ओए पुत्र, और कितना इंतजार करना पड़ेगा 50 करोड़ का? ओ माँ जी, ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं, बस आप दुआ करें। दुआ करें, दुआ आधा बर्स करते हैं। एक बात क्लियर करने के लिए हाजिर हुए हम। देखिए, हम भी एक बात आपको क्लियर कर देते हैं कि पापा जी ने अभी किराया नहीं भेजा, 2 दिन बाद मिलेगा आपको। अरे हम किराया लेने थोड़े हाजिर हुए हैं। तो बताएं फिर। हम ये बताने के लिए हाजिर हुए हैं कि जब भी खूबसूरत मरेंगी तो जो करोड़ों रुपए मिलेंगे उसमें से हमारा हिस्सा भी होगा। अरे आपका कौन सा हिस्सा बनता है भाई? इंश्योरेंस के पैसे तो सिर्फ घर वालों के होते हैं। जी जितना हम आप लोगों को जानते हैं, यकीनन इंश्योरेंस की खबर सुनकर आप लोग आराम से तो नहीं बैठेंगे। खूबसूरत को मारने की कोई ना कोई प्लानिंग तो जरूर करेंगे आप। और अगर खूबसूरत को कुछ हुआ तो हम जाकर पुलिस को बता देंगे कि उसे आप लोगों ने मारा है। शाबाश, वैसे आपके मुंह की बात नहीं है, आप बहुत ही घटिया और 2 नंबर आदमी हैं मशीन भाई। आधा वर्ष करते हैं जी, इसीलिए हम अपना मुंह बंद रखने के लिए आपसे पैसे मांग रहे हैं। कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे आपको। तो फिर ठीक है, हम सिद्दीकी साहब को फोन करके बता देते हैं कि भाई घर में सबको मालूम पड़ चुका ये 50 करोड़ वाली बीमा पॉलिसी के बारे में कि अब उनकी बेटी की जान खतरे में है और अगर उसको कुछ हुआ तो फौरन आप लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करा दें बस। यार मुस्तकीम साहब, अभी हमने कुछ किया ही नहीं है, आप पहले ही शोर मचा रहे हैं यार। जी इसीलिए तो हम अर्ज कर रहे हैं कि चुपचाप हमारा हिस्सा हमारे हवाले कर दीजिए। और मिल जाएगा आपका हिस्सा यार, आपको 1 करोड़ रुपए आएगा। भाई सुभान अल्लाह, गोया के वाह, यानी 50 करोड़ में से सिर्फ 1 करोड़ रुपए। क्या बातें कर रहे हैं आप यार? बीवी मेरी मरेगी, जिंदगी मेरी बर्बाद होगी, बाकी का सारे पैसे तो मुझे मिलेंगे ना? नहीं यार नबील, सास ससुर के तो कम से कम 5-5 करोड़ होने चाहिए। अच्छा यार ठीक है, दे दूंगा आपको 5 करोड़ रुपया। जाए फिर जाके मारे उसे। हम कैसे मारे हैं भाई? मर्डर तो तुम करोगे ना? ओ भाई क्या हो गया आपको? मैं अपनी प्यारी और लाडली बीवी को अपने हाथों से नहीं मार सकता। ना पुत्र, हाथों से ना मार, फिर पिस्तौल से मार दे। मैं नहीं मारूंगा माँ जी, महमूद साहब मारेंगे अपने हाथों से। इतने पैसे ले रहे हैं। पैसे तो मुस्तकीम साहब भी ले रहे हैं, फिर ये मारे? अरे भाई हम तो मुंह बंद करने के लिए पैसे ले रहे हैं। कत्ल करेंगे तो 1 करोड़ थोड़ी लेंगे, फिर 5 करोड़ लेंगे हम भी। अच्छा यार मिल जाएंगे 5-5 करोड़ आपको यार, खुदा का वास्ता है यार। लेकिन ट्राई सबको करनी होगी, मैं बता दूं, और जिसकी ट्राई कामयाब होगी उसको 2 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा। ये चीज मेरे अजीज, ये चीज। देख शहाना, मैं तेरे लिए क्या लेके आई। क्या लाई है? जहर। क्या? तू समझ रही इसमें जहर मिलाकर लाई हूँ? ना पुत्र, ना तेरे सिर की कसम, इसमें जहर नहीं है। नहीं माँ जी, मैं खाना खा चुकी हूँ। हाँ तो ये खाना थोड़ी है, सूप है। चल इसे पी लेना, फिर उसके बाद बड़ी सुकून की नींद आनी है तुझे। क्यों? आपने इसमें नींद की दवाई मिलाई है? नहीं पुत्र, दवा नहीं है, जहर मिला है, जहर। माँ जी, अब जहर दे रही है मुझे? अप्रैल फूल, अप्रैल फूल। माँ जी, अप्रैल का महीना नहीं है और मुझे सूप नहीं पीना। प्लीज आप जाएं यहाँ से। देख पुत्र, जो तुझसे खुद नहीं ना पिया जा रहा, तो तू मुझे इजाजत दे, मैं तुझे इधर ही पटक के तेरे ऊपर टांग रख के तो ये सूप तुझे पिलाऊं। माँ जी जाएं यहाँ से प्लीज। हाँ? कफील जमील शकील। हाय, बड़ी कुछ चालाक लुमड़ी है तेरी बीवी, एक कतरा सूप नहीं पिया उसने। अरे लाओ ना, मुझे दे दो, मैं पी लेता हूँ मोमो। खामखा में रिस्क को जाया नहीं करते हैं। नहीं इशफाक, इसमें मैंने वो मिलाया हुआ है। वो क्या? ओ महमूद साहब यार, जहर जहर। लेकिन आपको किस बात की टेंशन है यार? आपके जाती जहर के सामने ये वाला जहर कुछ नहीं कर सकता। चले मुस्तकीम साहब,
अब आप जाएं और ट्राई मारें। भाई जो हुक्म आपका। 5 करोड़ और 2 करोड़ 7 करोड़। हाँ जी, टोटल 7 मिलेगा, 7। मुस्तकीम साहब, आप यहाँ और ये छुरी? छुरी से हाँ सब्जी काटने आए थे। कहाँ है सब्जी? खैर सब्जी तो हम बाजार से अभी लाए ही नहीं। तो फिर आप यहाँ क्या काटने आए थे मुस्तकीम साहब? गर्दन। गर्दन? किसकी गर्दन? जी मुर्गी की गर्दन, मुर्गी की गर्दन काटने आए थे ना। अच्छा, मुर्गी का है? जी यहीं कहीं होगी, अभी ढूंढ लेंगे हम। मुस्तकीम साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी जी अभी ढूंढ लेते हैं मुर्गी को, बाहर लॉन में गई होगी दाना वाना चुगने। हम ढूंढते हैं उसे। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अब देखो नबील तुम। महमूद साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये जो स्विच बोर्ड है ना, इसमें करंट नहीं आ रहा था। मैं जरा चेक करूं कि करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। तुम अपना काम करो। देखो अपना मोबाइल। कैरी ऑन, मैं कर लूंगा। आप ये बिजली का काम छोड़े महमूद साहब, अगर आपको कोई करंट लग गया ना तो मेरा खर्चा हो जाएगा। हाँ, मैं भी यही सोचा था कि तुम ना ये जरा दोनों तारे पकड़ो, देखते हैं इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर तो आ रहा है तो भी ठीक है, और अगर नहीं आ रहा तो फिर इलेक्ट्रिशियन को बुलाए ना, वरना खामखा में खर्चा हो जाएगा। महमूद साहब, आपका दिमाग ठीक है ना? आप जाए यहाँ से। अच्छा, जा रहा हूँ। जा रहा हूँ। क्या हुआ? नबील मियाँ, ये लीजिए, हम एक ट्राई और किए लेते हैं। महमूद साहब, मेरा ख्याल है एक ट्राई मैं भी और करूं। मुस्तकीम साहब, ये आप तवे के साथ क्या कर रहे हैं? आप ठीक तो हैं? जी हम रोटियां पकाने जा रहे थे, आप चलेंगी हमारे साथ? नहीं जी, मैंने खाना खा लिया। चलिए फिर भी आप किचन में चलिए हमारे साथ। क्यों? मैं क्यों जाऊं आपके साथ किचन में? अरे हम आप पर पेट्रोल छिड़कर आग थोड़ी लगाएंगे। रोटियां पकाने में हमारी मदद कीजिए, हमें रोटी पकानी नहीं आती ना। मुस्तकीम साहब, मुझे आपकी मदद नहीं करनी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। अरे भाई, मरते हुए आदमी को कौन अकेला छोड़ता है? कौन मर रहा है? जिंदगी मौत का कोई भरोसा थोड़ा है। अब हम चलते हैं। लगता है ये गुनाह हमारे हाथ में नहीं लिखा हुआ है। आधा बर्स करते हैं। जीते रहे सब। पुत्र, तेरी बीवी है बहुत ढीठ, वो सारों को मार के मरेगी। ये लगता है हमारी किस्मत में अमीर होना तो लिखा ही नहीं। क्या नबील, हम सब ने ट्राई कर लिया यार, अब एक दफा तुम भी करो ना, तुम्हारी बारी है। ले मुल्ला ले, मैं अपनी जानू को चंद पैसों के लिए नहीं मार सकता। अरे नबील मियाँ, चंद पैसे नहीं है, 50 करोड़ है। 50 करोड़। 50 करोड़ क्या मुस्तकीम साहब, मुझे कोई 100 करोड़ भी दे तो मैं ये नहीं कर सकता। देखिए, मैं आप लोगों की खातिर मान तो गया था, लेकिन मैं अपनी बीवी को अपने हाथों से कैसे मारूं भाई? लाख जहरीली सही, लेकिन मेरी बीवी तो है ना। नबील मियाँ, अगर आप इस कदर ही मोहब्बत फरमाते हैं अपनी अहलियत से, तो फिर यह कत्ल का इरादा रहने दीजिए। और दफा कर पुत्र, बाकी की जिंदगी ना हम तेरे ससुर से मांगता कि गुजारा कर लेंगे। नहीं नहीं माजी नहीं, मैं अपनी मोहब्बत की खातिर आप लोगों की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मैं मारूंगा अपनी मोहब्बत को, मैं दूंगा कुर्बानी आप लोगों की खातिर। वो जो तुम हम सब की खातिर दोगे वो कुर्बानी होगी। जी तो दो ना।
मेरा भी हो गया, मेरा भी। कैसा है, कैसा है? गोया के वाह। पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। सारे घर वाले बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं। जब से उन्हें पता चला है ना कि मेरी 50 करोड़ की लाइफ इंश्योरेंस हुई है, सब हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं वो मुझे जान से ही ना मार दे। पापा प्लीज मुझे अपने पास बुला रहे हैं। अरे बेटा तुम फिक्र नहीं करो, मैं आज ही तुम्हें वहां से निकलवा लूंगा। तुम ऐसे करो, तुम अपनी पैकिंग शुरू करो, मैं फ्लाइट का बंदोबस्त करता हूँ। हैं? जी जी पापा, ओके थैंक यू। ओके बेटा। हाँ। जानू जानू जानू, अब क्या तुम सारा दिन इस कमरे में छुपी रहोगी? नहीं नबील, मैं पापा के पास जा रही हूँ। लेकिन क्यों जानू? क्योंकि तुम सब मेरी जान के पीछे पड़े हुए हो। अरे जानू तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं ये तकिया उठाऊंगा, उठाकर तुम्हारे मुंह पे रखूंगा और तुम्हारी जान ले लूंगा। हाँ नबील, यही लग रहा है। तो जानू तुम्हें ठीक लग रहा है ना? नहीं नहीं नबील, तुम्हारे हाथ में तकिया, तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। क्या हो गया जानू, तुम नींद में तकिया तकिया कर रही थी, मैं समझा तुम्हें तकिए की जरूरत है। उफ, बहुत बुरा ख्वाब देखा है मैंने नबील। पापा का फोन। हेलो। हाँ बेटा खूबसूरत, अरे भाई तुम्हें ये बताने के लिए टेलीफोन किया था कि तुम्हारे नाम की एक छोटी सी पॉलिसी दी है मैंने। कितनी छोटी पापा? ये कोई 50 करोड़ की। नहीं नहीं। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते